पूरी दुनिया में हिमालय की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसकी क्या खासियत है ये दर्शकों को बताने की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसी अधिकांश जानकारियां मौजूद हैं जो अमूमन हमें पता ही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सब बातें पता ही हों। लिहाजा अब थर्ड पोल के इस खास कार्यक्रम में हम आपसे पूरे हिमालय की बेहद दुर्लभ और रोचक जानकारियां साझा करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि क्यों उत्तराखंड को प्रकृति ने अन्य राज्यों से ज्यादा नेमत दी है। ये तो आप जानते ही होंगे कि उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में ज्यादातर बड़ी नदियां हिमालयी ग्लेशियरों से निकलती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है गंगा, जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। गंगा के अलावा यमुना, सिंधु, सतलज, करनाली और ब्रह्मपुत्र, जिसे सांगपो भी कहते हैं, ये सभी रिवर सिस्टम भारत की भाग्य विधाता नदियां हैं। नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाली करनाली को छोड़ दें तो बाकी की तीनों जल प्रणालियां भारत का 43.8% भाग समेटती हैं और भारत के जल बजट की बात करें तो ये 63% इनसे बनता है। इनमें से अधिकांश नदी और उनकी उपधाराएं तिब्बत से निकलती हैं और फिर भारत में प्रवेश करती हैं। भारत के हिमालयी राज्यों की अधिकांश नदियां चीन अधिकृत तिब्बत के कैलाश मानसरोवर और उसके बगल में मौजूद राकश ताल से निकलती है। इसमें कैलाश के दक्षिणी ढालों, गुरला पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी ढालों तथा मानसरोवर और राकस ताल का पानी सिर्फ सतलज लेकर बहती है। ब्रह्मपुत्र मायुमल के पूर्व का, सिंधु कैलाश पर्वतमाला के उत्तर और करनाली गुरला मानधाता के दक्षिण ढालों का पानी ले जाती है। हालांकि प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो महज उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां की कोई भी नदी तिब्बत से नहीं आती। नदी तो छोड़िए, कोई जलधारा तक उत्तराखंड के बाहर से नहीं आती। अगर आप गंगा को देखेंगे तो इसकी दो प्रमुख नदियां भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जबकि अलकनंदा अलकापुरी ग्लेशियर से। दोनों ही ग्लेशियर उत्तराखंड की सीमा के अंदर हैं। इनकी सहायक नदी मसलन भागीरथी की पिलंगना और भिलंगना दोनों खतलिंग ग्लेशियर के अलग अलग दिशाओं से निकलती हैं। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन जाड़ गंगा का रहता है कि वो तिब्बत से आती है, जबकि उसका ओरिजिन जादुंग गांव के समीप हिमाचल और तिब्बत सीमा के नजदीक भारतीय सीमा के अंदर से ही है। इसी तरह माणा गांव में अलकनंदा से मिलने वाली सरस्वती नदी विष्णु गंगा हो या पश्चिमी धौली या पिंडर, सभी उत्तराखंड के अंदर मौजूद ग्लेशियरों से ही निकलती है। इसी तरह कुमाऊं की तमाम बड़ी नदियां, जिनमें काली दारमा घाटी से निकलने वाली और फिर तवा घाट में काली में ही मिल जाने वाली गौरी और धौली गंगा भी उत्तराखंड के अंदर से ही निकलती है। इसी तरह कोसी, रामगंगा और सरयू नदी का ओरिजिन भी उत्तराखंड के भीतर ही है। हालांकि दूरी के हिसाब से देखें तो इन तिब्बत से निकलने वाली इन चारों नदियों के जन्म स्थानों से उत्तराखंड में बहने वाली गौरी, काली, अलकनंदा की सहायक नदियां सरस्वती, विष्णुगंगा तथा पश्चिमी धौली और भागीरथी या जाड़ गंगा के स्रोत बहुत दूर नहीं हैं, लेकिन इन नदियों के स्रोत भारत के अंदर मौजूद ग्लेशियरों से ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी प्रणाली ही एक मात्र ऐसी नदी है जिसमें बिल्कुल भी कैलाश मानसरोवर का पानी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। बिहार वो राज्य है जहां पर गंगा में कैलाश पर्वत से आया पानी गंगा में मिलता है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि करनाली तिब्बत में दक्षिण को बहती है। ताकलाकोट से आगे बहकर हिल्सा नाम की जगह से वो नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल से बाहर निकलकर अवध में सरयू, फिर घाघरा बनकर वो बिहार में गंगा की मुख्य धारा में मिल जाती है। गंगा में कैलाश क्षेत्र का पानी करनाली नदी हिलाती है। इसके अलावा तिब्बत से नेपाल होते हुए सप्तकोसी और अरुण जैसी नदियां भी गंगा में शामिल होने आती हैं। ये तो हुई नदियों की बात, जो कुछ हद तक नदियों की प्रणालियों के कारण उत्तराखंड को अन्य हिमालयी राज्यों से थोड़ा अलग करता है। उत्तराखंड के पास महज ये ही एक रोचक और विशिष्ट पहचान नहीं है। अगर जानकारियों का और विस्तार करें तो ये भी तथ्य है कि महज उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियां ही हिमालय से निकलती हैं, जबकि हिमाचल में बनने वाली और उत्तर पूर्व में बहने वाली तमाम वो नदियां जो तिब्बत से आती हैं वो ट्रांस हिमालय से निकलती हैं, यानी वो हिमालय से पीछे पड़ने वाले पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं।
अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है? ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पीछे का इलाका। प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर खड़गवालदिया ने इस ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय का नाम भी दिया था, क्योंकि यही से उस टेथिस समुद्र के अवशेष भी मिलते हैं जो कभी हिमालय की उत्पत्ति का कारण बना। ट्रांस हिमालय को हम उत्तराखंड के भूगोल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में अगर गढ़वाल की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में नेलांग घाटी ट्रांस हिमालय में है और वो वहां तक है जहां पर उसे तिब्बत का पठार ना मिल जाए। इसी तरह चमोली जिले में मलारी गांव से आगे का इलाका हिमालय के पीछे का भूभाग है। कुमाऊं की बात करें तो ब्यास घाटी में मौजूद गरव्यांग गांव या गूंजी गांव ट्रांस हिमालय या सीधे शब्दों में कहें तो हिमालय के पीछे मौजूद है। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि हिमालय तिब्बत और भारत के बीच की सीमा तय करता है तो उसे बताएं कि हिमालय के पीछे भी भारत ही है और इस ट्रांस हिमालय में मौजूद हैं कैलाश पर्वत श्रृंखला और गुरला मांधाता रेंज। बहरहाल इन्हीं दोनों श्रृंखलाओं के आसपास सिंधु, सतलज, करनाली और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जबकि उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियां मुख्य हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही कार्यक्रमों को देखने के लिए thirdpole.live के YouTube और Facebook पेज को फॉलो करें।